हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के डिस्कशन का जो टॉपिक जो है वो है इंटरनेशनल अफेयर्स। और इस इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर जो पूरे हफ्ते की जो करंट अफेयर्स है उसी के बारे में हम इस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो डिस्कशन जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं उन सभी के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो इसको जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो अभी पहला जो टॉपिक जो है आज का वो है मालाबार एक्सरसाइज 2020। तो अभी मालाबार जो है मालाबार नेवल एक्सरसाइज जो है वो शुरू हो गया है, और ये जो है हर साल अभी इंडिया और यूएस और जापान के जो ट्रॉयका है उसके बीच में इसको मतलब हर साल जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और कोविड-19 के बीच एक गैर संपर्क प्रारूप में उनका क्वाड समूह अभ्यास भारत महासागर में जो भारत महासागर क्षेत्र जो है आईओआरवीज और बंगाल की खाड़ी और जो अरब सागर में है वहाँ पे इसको अभी ये होगा और ये जो नवल एक्सरसाइज जो है वो 3 से 6 नवंबर और 17 से 20 नवंबर को इंडो पैसिफिक में जो है स्वतंत्र और खुले नेविगेशन उसके उद्देश्य से इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। और अभी ये जो है ये अभी सिंगापुर के साथ जो ऑस्ट्रेलिया ने 2007 में इस एक्सरसाइज में भाग लिया था, लेकिन बीजिंग चाइना द्वारा जो गंभीर आपत्तियों को उठाए जाने के बाद इसके जो संस्करणों में है हटा दिया गया था। और अभी ऑस्ट्रेलिया और भारत जो है इसके निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया जो है भारत के निमंत्रण पर ये भाग ले रहा है इसमें। तो ये इसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है अभी इंडिया ने जो है थर्ड एडिशन ऑफ 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग विद यूएस उसको जो है 27 अक्टूबर को होस्ट किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी भारत ने जो है अभी थर्ड जो इंडिया यूएस 2+2 नई दिल्ली में जो है एक जो मिनिस्ट्रियल डायलॉग है उसको उसकी मेजबानी की है, उसको होस्ट किया है, जहां पे भारत के पक्ष का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने किया। और यूएस के पक्ष का जो है यूएस के तरफ से जो है यूएस का रिप्रेजेंट किया है राज्य के सचिव माइकल रिचर्ड पोम्पियो और रक्षा सचिव मार्क थॉम्स एस्पर, उन्होंने ये इसको लीड किया। और तीसरे भारत यूएस 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद की जो है अभी ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है अभी ओम बिरला, जिन्होंने अभी 6th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम में जो है वर्चुअली पार्टिसिपेट किया है हाल ही में, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 27 अक्टूबर 2020 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जो है छठे ब्रिक्स यानी कि ब्रिक्स जो है वो 5 देश का एक संगठन है, उसमें जो है ब्राज़ील रूस ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका जो है वो आता है। और इन पांचों देश का ये एक संगठन है। तो इस ब्रिक्स को जो है उसको उसके एक उसको अभी एक वर्चुअल तरीके से जो है संसदीय मंच से संबोधित किया उन्होंने। और इस मीटिंग का जो विषय जो है वो है पार्टनरशिप इन द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोबल स्टेबिलिटी जनरल सेफ्टी एंड इनोवेटिव ग्रोथ पार्लियामेंट्री डायमेंशन। और ये जो 6th ब्रिक्स फोरम के जो अध्यक्ष है रूस की संसद संघीय विधानसभा के राज्य डूमा के अध्यक्ष व्याचेस्लाव बॉलिजिन है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को फरवरी 2021 तक जो है एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो जर्मनी के मार्क्स पलेर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि एफएटीएफ के जो अध्यक्ष है ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉच डॉग ने ये अनाउंस किया है कि पाकिस्तान जो है वो फरवरी 2021 तक एफएटीएफ के ग्रे
की लिस्ट में रहेगा, ग्रे लिस्ट में रहेगा। और ये जो निर्णय जो है तब से लिया गया था जब पाकिस्तान आतंक के वित्तपोषण की जांच करने के लिए 27 मई से 6 जो आदेश है उनको पूरा करने में विफल रहा है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, इंडिया ने जो है 19th मीटिंग ऑफ एससीओ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन इकोनॉमी को जो है होस्ट किया है हाल ही में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 28 अक्टूबर 2020 को भारत ने जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ के मंत्रियों की विदेश अर्थव्यवस्था और विदेश व्यापार की वर्चुअल तरीके से 19वीं जो बैठक है वो आयोजित की है। और इस मीटिंग में जो है अभी ये जो वर्चुअल मीटिंग जो है उसको अभी चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया श्री पीयूष गोयल के अंडर में किया गया था। उनके अंडर इसको आयोजित किया गया था। और इसको जो है अभी सेक्रेटरी जनरल ऑफ एससीओ व्लादिमीर नोरोव एंड मिनिस्टर्स फ्रॉम किर्गिज रिपब्लिक, चाइना, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान जो है उन लोगों ने इसमें इसको अटेंड किया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है यूरोपियन कमीशन और आईसीएसएसआर ने जो है अभी जो कि साइंटिफिक कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए न्यू इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट को साइन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी यूरोपियन कमीशन एंड द इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च आईसीएसएसआर ने जो है अभी वेडनेसडे को एक जो न्यू इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट है उस पर साइंटिफिक कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए साइन किया है। और ये जो है अभी मतलब इसे भारत में यूरोपीय संघ के एक राजदूत योगो एस्टूटो और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएसएसआर के जो सदस्य है सचिव वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा द्वारा एक मतलब वर्चुअल तरीके से इसको हस्ताक्षर किए गए हैं, मतलब इसको साइन किया गया है। और ये जो व्यवस्था शीर्ष भारतीय सामाजिक वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करेगी जो कि आईसीएसएसआर द्वारा समर्थित है। और यूरोपीय शोध परिषद यानी कि ईआरसी द्वारा समर्थित यूरोपीय शोधकर्ताओं के साथ अनुसंधान सहयोग करना चाहते हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडिया ने जो है अभी सेंट्रल एशिया को $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी भारत ने जो है अभी मध्य एशियाई देशों में विकास परियोजनाओं के लिए $1 बिलियन यानी कि INR 7,400 जो है लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है। और 28 अक्टूबर 2020 को जो है वर्चुअल तरीके से इसको आयोजित भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक के दौरान भारत द्वारा ये घोषणा की गई थी। और वर्चुअल मीटिंग की जो अध्यक्षता जो है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की थी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जो है उन्होंने अभी हाल ही में इंडिया यूके इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग जो कि 10th इंडिया यूके इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग है उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी यूनाइटेड किंगडम यूके इंडिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग EFD उसके जो 10वें दौर को वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया था। और जहां पे भारत का जो प्रतिनिधित्व जो है वो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया जो कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय MCA और वित्त मंत्रालय और यूके के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चांसलर ऑफ एक्सचेकर ऋषि सनक ने किया था। और भारतीय प्रतिनिधिमंडल में जो है वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक RBI और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के प्रतिनिधि शामिल थे इसमें। जबकि ब्रिटेन के जो प्रतिनिधि महामहिम ट्रेजरी बैंक ऑफ इंग्लैंड और वित्तीय आचरण प्राधिकरण FCA उससे इसमें थे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है अभी नितिन गडकरी जो है उन्होंने अभी ये कहा है कि भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाला जो फैनी ब्रिज
है वो दिसंबर 2020 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मार्ग मंत्री की उन्होंने जो है अभी ये घोषणा की है कि 1.8 किलोमीटर फैनी ब्रिज त्रिपुरा, भारत में जो है सुब्रम को जोड़ने वाली फैनी ब्रिज नदी पर आरसीसी पुल और बांग्लादेश के चटगांव में रामगढ़ दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। और त्रिपुरा में जो है अभी 9 जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उन परियोजनाओं के लिए आधारशिला रखने के लिए आयोजित एक आभासी कार्यक्रम पर यह घोषणा की गई थी। और ये जो ब्रिज जो है फनी ब्रिज जो है इसका निर्माण अभी NHIDCL यानी कि नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जो कि 129 करोड़ रुपए की लागत से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी कि MORTH उनके तहत जो है एक सार्वजनिक उपक्रम है। और ये जो है ये एक एकीकृत चेक पोस्ट त्रिपुरा के सबरूम के पास स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इंडिया मैक्सिको ने जो है 8th जॉइंट कमीशन मीटिंग जो है वो आयोजित किया है, मतलब उसमें भाग ली है। और ये जो मीटिंग जो है वो इंडिया और मैक्सिको ने 29 अक्टूबर 2020 को किया है। और ये जो 8th इंडिया मैक्सिको जॉइंट कमीशन मीटिंग है उसको अभी 29 अक्टूबर 2020 को एक आभासी तरीके से यानी कि वर्चुअल तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये जो मीटिंग जो है इसकी सह अध्यक्षता एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री, और मार्शल एबर्ट जो कि संयुक्त मैक्सिकन राज्यों के विदेश मामलों के मंत्री है, उन्होंने की थी। और दोनों ही देशों ने जो है भारत और मैक्सिको के बीच द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों में हुई प्रगति की सराहना की। और देश जो है अपनी विशेषाधिकार भागीदारी को मजबूत करने के लिए इसको सहमत हुए हैं। और ये जो व्यापार और वाणिज्य, कृषि, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में नई गति जोड़ने के लिए सहमत हुए हैं। और कोविड ने जो है आर्थिक सुधार योजनाओं के संदर्भ में दोनों पक्षों ने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान किया इसमें। और वैश्विक और क्षेत्रीय जो मुद्दों पर दृष्टिकोण के अभिसरण के आधार पर दोनों पक्ष बहुपक्षीय मंच पर निकट समन्वय के लिए सहमत हुए। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है, कल हम फिर मिलते हैं नए कैटेगरी के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल जो है उसको देखते रहिएगा और लाइक शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। और कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।